कि तुम बोलते हो कि मैं टारगेट कभी डिसाइड नहीं करता। लोग बोलते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 आते हैं ना, मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं लॉस डिसाइड करता हूँ। मेरा सिर्फ लॉस फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स नहीं है। मार्केट कभी मुझे 20 पॉइंट भी देके जाएगा, कभी 200 पॉइंट भी देगा, और कल जैसे 250-300 पॉइंट देके गया तो ऐसे भी पॉइंट आपको देके जाएगा। तो मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं लॉस डिसाइड वाला ट्रेडर हूँ। में आपका जो काम है जेन्युइन है और आज हमने आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, तो एक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, बंदा पैसा तो बना रहा है, ऐसे ब्लफिंग नहीं चल रही है। सर पैसा देखिए, अब क्या है ना, पैसे का देखने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पैसे के लिए। इस जगह पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सक्सेस मिलती है ना, वो हमें पूरा निचोड़ लेती है। हम्म। तो इस सक्सेस ने मुझे पहले से निचोड़ लिया हुआ है, तो आज सक्सेस दिख रही है। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता, कोई देखना भी नहीं चाहता है। सब लोग सिर्फ सक्सेस वाली चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो पहले आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। सक्सेस आपको थाली में परोस के कोई नहीं देगा, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेंगे। स्ट्रगल फेस आएंगे, कई फेसेस आएंगे स्ट्रगल के। कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको लगेगा कि बस आज मेरा दम निकल जाएगा, तो समझ लेना अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सही। और दोस्तों हाँ सर, मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, जो कि गोरखपुर के आसपास है। गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली नहीं, हम लोग लोअर क्लास फैमिली से हैं। लोग मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास नहीं, मैं लोअर क्लास हूँ। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक लेबर ग्रुप के एम्प्लॉय थे, यानी डी कैटेगरी के एम्प्लॉय थे वहाँ पे कानपुर में। तो वहीं पे हमारा सारा बचपन हमारा कानपुर और देवरिया के बीच में हमारा निकला। जब तक पिताजी कानपुर में थे, हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई मैंने कानपुर में की। तो उसके बाद बस जीवन का स्ट्रगल फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। देखिए अब क्या, हम लोअर फैमिली से हैं तो कितना कमा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। जितना मिलता था खाने पीने खर्च, पिताजी का जो भी कमाते थे खाने पीने, हम लोग की पढ़ाई में सारी चीज़ें खर्च हो जाती थी। तो हम लोग की सोच ही वहीं तक थी कि बस कहीं जाके कुछ कमा लें, थोड़ा बहुत कमा लें, जिससे जीवन चलता रहे। तो वो चीज़ें चलती रही। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई शिफ्ट हुआ। तो मुंबई दरअसल मैं पढ़ाई के सिलसिले में आया था। मैंने स्टार्ट वहाँ से किया पढ़ाई। उसके साथ साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ पे स्टार्ट किया। बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब मैंने किए। बैनर प्रिंटिंग, पोस्टर, गेट पे नो पार्किंग के जो बोर्ड होते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जो लगे रहते हैं वो, हमारे मुंबई में जो बस स्टॉप होते हैं वहाँ पे कियोस्क लगाते हैं, तो बस स्टॉप के ऊपर जो होल्डिंग लगी रहती थी वो भी मैंने लगाए हुए हैं। तो पार्ट टाइम जॉब भी मैं करता रहता था, साथ में पढ़ाई भी करता रहता था। उसके साथ में मुझे ट्रेडिंग का शौक आया, तो फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी धीरे धीरे। क्या बात है, तो क्या पढ़ाई की आपने? मैंने पहले स्टार्टिंग में सब लोग यही करते हैं, चाहे हम हो हम्म। चाहे कोई भी हो, स्टार्टिंग सबकी 5-10 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। क्योंकि हमें पता नहीं रहता ना, तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। हम्म। और मार्केट बुलाती है, 5,000 डालोगे तो पहले 5,000 को आपको जीरो नहीं करती मार्केट, वो 5,000 को पहले 6,000 बनाती है। तो हमें लगता है यार 5,000 6 बन गए तो 10 डालना चाहिए, हमें ला हाँ। के कहीं से डालना चाहिए। हाँ। तो पहले स्टॉक में, छोटे छोटे स्टॉक में करते थे, उसी में किसी में प्रॉफिट हो गए, किसी में लॉस हो गए। फिर कुछ सजेशन अपने देखने लगते हैं ना, इधर उधर बुक पढ़ने लगते हैं। उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं इतना था, तो हाँ। बुक बुक में कुछ पेनी स्टॉक दिख गए तो वो ले लिए, वो ख़त्म हो गए। हाँ। तो उसके बाद से वो इन्वेस्टिंग भी ख़त्म हो गई वहाँ से। फिर हाँ। धीरे धीरे ट्रेडिंग में आए। ट्रेडिंग मुझे पता नहीं था। ट्रेडिंग दरअसल जो आरएम होते हैं ना, जो पहले ब्रोकर, हम लोग फुल टाइम ब्रोकर पहले होते थे। हाँ। पहले ये डिस्काउंट डिस्काउंट ब्रोकर नहीं ब्रोकर नहीं होते हुआ थे। करते थे, तो फुल टाइम ब्रोकर थे। तो वो लोग कॉल करके बोलते हैं 5,000 में मैं आपको 50,000 का माल खरीद के दे सकता हूँ, आप मुझे बता दो, फ़ोन कर दो। तो उससे 5,000 से 50,000 की ट्रेडिंग स्टार्ट की। जो पैसे, जैसे जो जॉब करता था तो 9-10, जैसे 8 में मुझे इंटरेस्ट आया, तो थोड़ा थोड़ा मैं जो पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे बनाता था वहाँ पे इन्वेस्ट करता गया थोड़ा थोड़ा। वो ख़त्म हो गए। ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई मेरी 10 से। जब मैं जॉब धीरे धीरे बीटेक वाली जॉब में मैं आया, जब मैंने कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा जॉब, मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मुझे मिल गया, तो वहाँ से मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। वहाँ पे लेकिन जो पैसे आते थे उसका 50% मैं ट्रेडिंग में ही ख़त्म करता था, 50% अपने खाने पीने चीज़ों में निकल जाते थे। तो 2010 से आपने एक्चुअल में मतलब सीरियस ट्रेडिंग वाला जो आपका, हाँ, तो सीरियस नहीं, ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग के लिए तो हाँ, आप जो जॉब जो था वो? जॉब चलता रहता था। जॉब 11 बजे हम जाते थे, तो पहले मार्केट 10 बजे ओपन होता था। ओके। मार्केट 9 बजे पहले ओपन नहीं होता था, 10 बजे ओपन होता 10। था। तो 1 घंटे का जो टाइम मिलता था उसमें हम करते थे। ओ तो पोजीशन लेके नहीं आता हूँ, बहुत कम। यानी अगर मैंने शायद 200 ट्रेड लिए हैं तो शायद एक ट्रेड में, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की पोजीशन तो रहती हाँ, है। स्टॉक में तो रखना ही होगा। वो बट पोजीशन ऑप्शंस जो आप मेन नहीं ऑप्शंस नहीं ट्रेडिंग नहीं करते नहीं, हैं। वो मैं इंट्राडे ही फोकस करता हूँ। ओवरनाइट का मुझे रात में चैन से सोना है। जो मैंने आज कमाया ना, मुझे चैन से सोना है। रात में लेके मुझे सारी रात डाउ नहीं देखना है। हाँ हाँ। डाउ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सुबह निक्केई 4 बजे ओपन होकर क्या कर रहा है, 6 बजे हैंगसेंग क्या कर रहा है, मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए। मुझे टेंशन फ्री ट्रेडिंग करनी। लेकिन अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं कैश हाँ, में, तो तब आप दाव वगैरह नहीं देखते हैं? जरूरत क्या मुझे देखने की, वो मैंने तो एक दिन के लिए नहीं किया ना। एक दिन के वो लिए। ऑलरेडी 8 साल 10 साल का व्यू बना के मैंने रखा हुआ है उसको। ओ अच्छा, वैसे और वो इन्वेस्टमेंट है वो तो। रहता है।
देखिए कभी भी ना, स्टॉक्स मार्केट में एक चीज़ तो जान गया, स्टॉक्स मार्केट में पैसा ना प्रॉफिट के पैसे से ही बनेगा, कैपिटल से पैसा नहीं बनता है। कैपिटल से आप स्टेबल कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा मतलब धीरे धीरे करके अर्न कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा आपके प्रॉफिट के पैसे से ही बनेगा। रिस्क हम प्रॉफिट के पैसे पे लेते हैं तो बड़ा पैसा बनता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नोट करते जाइएगा ये सब बातें। लास्ट में मैं आपको समरी भी दूंगा इस वीडियो का, ताकि आपके माइंड में रहे ये सब बातें। थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात कर दी आपने। अब आप 2010 से जब आप ट्रेडिंग चालू किए तो अगेन कैश मार्केट में, तो ऑप्शंस में कब आए? बिकॉज आप तो मेन तो पावर आपका ऑप्शंस का है। ऑप्शन में मैं दरअसल हैदराबाद में पहले मैं ट्रेनिंग देता था। हाँ हाँ हाँ, तो मैं पहले ट्रेनिंग देता था, तो 2016-17 में मैं हैदराबाद गया। मैं हर जगह उनका नाम लेता हूँ, जितनी जगह मैंने ट्रेनिंग दी है ऑप्शन की वहाँ पे उनका नाम लिया है। एक बंदा था आनंद करके थे सर, वो सर आए हुए थे उस ट्रेनिंग के दौरान, मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। दरअसल उनके एक फ्रेंड थे, तो वो फ्रेंड उनको पकड़ के ले गया, यानी आनंद जी के फ्रेंड आनंद को लेके आए। हाँ। तो आनंद जब उनके फ्रेंड ने बोला कि चलो एक ट्रेनिंग लेने चलते हैं, ये ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं एक तो आ रहे हैं वो ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने बोला यार वो मुझे क्या सिखाएंगे, छोड़ो जाने दो, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो अपने पैसे लगा के आनंद जी को लेके आए इस ट्रेनिंग में। और उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने 3 लाख को 16 लाख बनाया था 1 महीने में, लेकिन अगले 1 महीने में मैंने वो 16 लाख भी गवा दिए और 3 लाख भी गवा दिए। उसके पहले तक मेरे दिमाग में कभी ऑप्शन नहीं चलता था। ऑप्शन को मैं सिर्फ इतना जानता था कि ऑप्शन 0 हो जाता है। उसके बाद से मेरे दिमाग में ये चलना स्टार्ट हुआ कि अगर ये बंदा 3 लाख को 16 लाख इसने बना दिया, इसने गलती सिर्फ एक की कि ये 16 लाख को सेफ नहीं कर पाया ये, यानी इसने रिस्क मैंने सही से नहीं किया इसका, इसलिए 16 लाख गया। तो तब से मैंने ऑप्शन पे रिसर्च स्टार्ट की। 2016-2017 से मैंने रिसर्च स्टार्ट की। 3 साल तक मैंने सिर्फ रिसर्च की, यानी 25, 20, 25, कभी 20 का लॉट होता था, कभी 25 का हो जाता था, तो वही 20, 25, 50 क्वांटिटी। इसी बीच में मैंने 3 साल तक ऑप्शन को देखा, समझा। मैंने निफ्टी में भी की, निफ्टी ऑप्शन को भी किया, निफ्टी IT ऑप्शन को भी किया, बैंक निफ्टी को भी किया। तो बैंक निफ्टी में मेरी पकड़ धीरे धीरे अच्छी हो गई, क्योंकि मैं बैंकिंग के चार्ट बड़े अच्छे से देख लेता हूँ, और बैंकिंग का मूव जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके मूव को थोड़ा सा मैं चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से समझ जाता हूँ, इसलिए मैंने बैंकिंग पकड़ा। और मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन में मैं 2019 से मैं फुल टाइम बैंक निफ्टी ऑप्शन में आ गया। उसके पहले मैंने स्टॉक्स किया, फिर मैंने फ्यूचर किया, उसके बाद यानी थर्ड फेज में मैं ऑप्शन में आया। पहली बार में मैं ऑप्शन में नहीं घुसा, पहले मैं इक्विटी में चार्ट में महारत मैंने हासिल कर ली, जो भी मुझे चार्ट देखना आता था इक्विटी में। मुझे 500-500 चार्ट जो होते थे ना, निफ्टी 500 के जो चार्ट होते थे ना, मुँह जबानी मुझे याद रहते थे। मैं कहीं भी घूमता रहूँगा, सिर्फ चार्ट देख के बता दूंगा कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था उस समय। बाप रे। वो 500 स्टॉक के, मैंने इतनी मेहनत वहाँ पे की थी। मैं 8-8 घंटे चार्ट देखा करता था, मार्केट खत्म होने के बाद 8-8 घंटे मैं चार्ट देखा करता था। मैं 3 से 4 घंटे रात में सोता था, सुबह उठने के बाद फिर से चार्ट देखना स्टार्ट करता था, क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर ही ट्रेड करते थे उस समय। उसके 3 साल उसके बाद फिर मैंने फ्यूचर किया, उसके बाद मैं फिर ऑप्शन में आया यहाँ पे। माय गॉड। और अब ऑप्शंस मतलब एकदम बैंक निफ्टी फोकस है, इधर उधर ध्यान ही नहीं, नहीं कुछ नहीं देखना है सर। देखो, अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो आपको फोकस तो करना पड़ेगा लाइफ में। जब तक आप फोकस नहीं, मैं निफ्टी भी कर लूँ, मैं अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर बैंक निफ्टी तो कर रहे हैं, निफ्टी क्यों नहीं कर ले रहे हो, IT क्यों नहीं कर ले रहे हो, आप निफ्टी भी कर सकते। भाई मेरे खाने भर का जितना मुझे चाहिए दाल रोटी मुझे बैंक निफ्टी से मिल जाती है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे फोकस करके बैठा हूँ। आपको दाल रोटी नहीं मिलती है बैंक निफ्टी से, आपको बिरयानी तक मिलती है। हाँ, वो मतलब बैंक निफ्टी से मिल जाती है, तो फिर वो दूसरी जगह जाना क्यों है? जितना मुझे चाहिए। देखिए क्या होगा ना, अगर आपके पास 5,000 रुपये है, तो आप 5,000 रुपये से जो भी प्रॉफिट होगा वो 5,000 रुपये के हिसाब से होगा। कल मेरे पास 5 लाख रुपए हो गए, तो मैं 5 लाख रुपए बैंक निफ्टी में लगाऊं। कल मेरे पास 10 लाख होगा, मैं 10 लाख बैंक निफ्टी में लगाऊं, ना कि मैं 2 लाख निफ्टी में लगाऊं, 2 लाख IT में लगाऊं, 2 लाख इसमें लगाऊं। मैं फोकस ट्रेडर हूं, मैं फोकस ट्रेडिंग करना जानता हूं। मुझे बस एक कीड़ा यही है कि मैं जिस चीज़ पे, जो चीज़ मुझे ये पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, आपको ये ढूंढ के निकालनी पड़ेगी कि आपके लिए सही है क्या। तो जो चीज़ मेरे लिए सही चल रही है, मैं उसी पे फोकस करके चलते रहता हूँ। अच्छा, जब आप सपोज कमा रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा मार्केट में आप छोड़ देते हैं? नहीं कि आपकी आदत है कि कुछ निकालते रहते हैं? नहीं सर, देखिए मेरा सबसे बड़ा फंडा मेरा यही है कि मैं हर गुरुवार को एक्सपायरी के दिन में, अगर मान लीजिए इस वीक में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की 1 लाख से, और ये पैसा होके 1,20,000 हो गया, या तो उस 20,000 में से 10,000 के मैं स्टॉक्स ले लूँगा और 10,000 रुपये मैं विड्रॉ कर लूँगा वहाँ से। मतलब जो प्रॉफिट है, हाँ, कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब आधा विड्रॉ कर लेते हैं? हाँ, कुछ विड्रॉ कर लूँगा और कुछ उसमें स्टॉक्स में मैं लगा स्टॉक में डाल दूँगा। हाँ, देंगे। उसमें नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अगले वीक में 2 लाख से करूँगा, उसके नेक्स्ट वीक में 3 लाख से करूँगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि वो चीज़ें मैंने वो आनंद जी से ही सीखी थी कि उन्होंने 3 लाख को 16 लाख तो बनाया था, लेकिन उन्होंने वापस 16 लाख को गवा भी दिया और 3 लाख माइनस में भी चले गए वो। बट फिर आप बड़ा काम कैसे करेंगे? क्योंकि 1 लाख आज कर रहे हैं, आप तो 10 लाख से भी काम करना चाहते हैं बाद में। नहीं, काम तो मैं 1 करोड़ से करता हूँ, मैं 3 करोड़ का ट्रेड लेता हूँ। वही। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे होगा ना, धीरे धीरे कहते हैं। पहले कुछ दिन देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन में लगाया
20 लाख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि ये 20 लाख मेरे पहले मेरे अकाउंट में चले जाए। जो 20 लाख यहाँ पे बचे, अब इस पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो उसके उस पैसे को कुछ ऐड करते जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जो आपने पहले बोला था कि हाँ, एक्टिविटी प्रॉफिट से ही बड़ा पैसा बनता है। प्रॉफिट से ही, तो पहले मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, अपने प्रॉफिट को सेफ, मतलब टेंशन सुकून रहेगा मुझे। जो प्रॉफिट का पैसा बना है उस पे अब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ऐड करते जाऊंगा। आज तो मैं 4 करोड़ 5 करोड़ के ट्रेड भी इंटरडे में ले लेता हूँ। 4 करोड़ 5 करोड़ के एक्सपोजर ट्रेड, ऑप्शन। हाँ, अरे क्या मतलब बाई करता बाइंग करता, मैं सेल तो करता ही नहीं ना, मुझे सेल आते ही नहीं, मुझे बाइंग ही करना है। और उस पे रिस्क कितना, अगर मैं पूछना चाहूँ? 10 से 20%। 10 से 20% ऑफ कैपिटल का इंट्राडे में रिस्क। हाँ, रिस्क लेना। अगर 4 करोड़ 40 लाख रुपए दिन का खोने के लिए रेडी है आप? अगर आप मैं 40 लाख खोने के लिए रेडी नहीं होऊंगा तो मुझे 80 लाख या 1 करोड़ बनेंगे कैसे? मैं अगर 40 लाख का, मैं वहाँ पे बोलूँ कि मैं 10 लाख का रिस्क लूँगा तो शायद मार्केट कर देगा, तुरंत ही कर देगा। मुझे जो प्रॉपर एक स्टॉप लॉस होता है, उस स्टॉप लॉस को मैं फॉलो करता हूँ, उतना देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं, देखिए जब क्या होता है ना, जब आप कंटिन्यू चीज़ें करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि आपके अगर सेटअप, आपका कोई भी सेटअप है, जिस सेटअप को आप फॉलो कर रहे हैं, या आपका एक्सपीरियंस आपके 20 के 20 ट्रेडिंग, मैं ये मान के चलता हूँ ना, देखिए मेरा सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज से अगले 20 दिन तक मेरा लॉस हो सकता है, कंटिन्यू 20 दिन तक लॉस हो सकता है, यही मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। और एक दिन मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ एक दिन का कि जितना मैं 20 दिन सह सकूँ, और 21वें दिन उसी अमाउंट से ट्रेड करूँ। अगर आज मैंने 4 करोड़ से ट्रेड किया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरा 20 दिन भी लॉस हो तो 21वें दिन भी मैं 4 करोड़ रुपए से ही ट्रेड करूँ वहाँ पे। और इस नंबर को रिविजिट कब करते हैं? एवरी क्वार्टर? नहीं, ये ईयर बाय ईयर करता हूँ। अच्छा, तो आज इस साल का आपने 4 करोड़ डिसाइड कर, से फॉर एग्जांपल हाँ, 4 करोड़ जस्ट एक सिंबॉलिक नंबर है। हाँ, एक नंबर है, ये नंबर, ये मैक्सिमम है। हर दिन नहीं होता, फ्राइडे को होता कि मैं 1 करोड़ से भी करूँ, होता कि 50 लाख। मार्केट भी डिसाइड करता है, वो ट्रेड बड़े लेना है ये मार्केट भी डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन सेम वैल्यू का ट्रेड करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं, ये जरूरी नहीं है। मार्केट में अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है तब शायद मैं अपनी कैपिटल पे 3 करोड़ या 4 करोड़ तक जाऊं, नहीं तो 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़, इस बीच में ही ट्रेड करूंगा। तो जो पैसा पड़ा है वो पड़ा रहेगा वहाँ पे। तो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है मेरा पैसा खाली पड़ा है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ? नहीं, अब मैंने कुछ चीज़ें बना के रखी, कुछ रूल्स बनाए। देखिए हम रूल्स अपने अच्छे के लिए बनाया मैंने, अगर मैं उसको खुद में ही फॉलो नहीं करूंगा तो मार्केट मुझे पैसे नहीं देगा। तो मैंने जो रूल्स बनाए मैं उस रूल्स से फोकस करता हूँ। ओके, एक और बात अपने जब कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जनरली रिटेल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक गलती ये होती है कि सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा रहता है, और आपने बहुत स्मार्टली एक काम किया, अगर वो आप रिपीट कर दें। देखिए होता क्या है ना, जो हमारा रिटेल होता है ना, जो रिटेलर होता है उसको 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो क्या करता है, वो रिस्क मैनेज नहीं करता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हर दिन, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेड में 4 करोड़ या 3 करोड़ हर दिन नहीं लेता हूँ, किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे दिखता है तब मैं लूँगा वहाँ पे। जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास कैपिटल है उस कैपिटल का 1/5 में ट्रेड करता हूँ। जो भी कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल जो ट्रेडिंग आपके पास अकाउंट है? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो रिटेलर होता है उसको 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो क्या करता है, वो रिस्क मैनेज नहीं करता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हर दिन, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेड में 4 करोड़ या 3 करोड़ हर दिन नहीं लेता हूँ, किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे दिखता है तब मैं लूँगा वहाँ पे। जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास कैपिटल है उस कैपिटल का 1/5 में ट्रेड करता हूँ। जो भी कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल जो ट्रेडिंग आपके पास है? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैपिटल, मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल मेरे 1 लाख है तो मैं 20,000 से ट्रेड करूंगा। ओके, जनरली फोकस मेरा 20,000 होगा। जब मुझे लगेगा आज मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे मतलब मेरा सेटअप बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो शायद मैं वहाँ पे मैं 20 की जगह 40 या 50 ट्रेड करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो रिटेलर क्या करता है ना, पहली बात तो रिटेलर छोटा अमाउंट लेके आता है। ठीक है, अगर उसने 50,000 लेके आया तो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, और उसने कोई गलत ट्रेड ले लिया, उसने 50,000 पे एक गलत ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड उसका नीचे जा रहा है। अगर उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं और वो सेविंग अकाउंट डीमेट अकाउंट से उसके लिंक है, तो वो तुरंत उस पैसे को अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और उस लॉस के सौदे को वो एवरेज करता है। मतलब वो नया ट्रेड लेने की नहीं सोच रहा, उस लॉस में जो ट्रेड पहले से चल रहा है, मतलब जो घोड़ा पहले से लंगड़ा है हम उसी पे दाव लगा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि ये घोड़ा तो लंगड़ा है, ये नहीं जीतेगा, लेकिन हम उस पर मतलब एक जीत आ जाती है कि नहीं इसको जिताना है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जब भी ना रिटेलर क्या होता है ना, जब वो एक ट्रेड उसका प्रॉफिट में जा रहा होगा ना तो बहुत जल्दी करता है, मतलब उसको डर लगता है प्रॉफिट से। रिटेलर लॉस से नहीं डरता, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलते हैं रिटेलर लॉस से डरता ना, रिटेलर लॉस से कभी डरता ही नहीं है। किसी भी रिटेलर को आप बुलाइएगा, पूछिएगा, जब ट्रेड उसका लॉस में जाएगा ना, वो सुकून से बिंदास होकर बैठेगा, बोलेगा ठीक है यार, ज़्यादा ज़्यादा जीरो करेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। लेकिन प्रॉफिट अगर उसका 10% जाएगा ना तो उसको हजम नहीं होगा, वो बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करता है। तो रिटेलर लॉस से डरता नहीं है। तो रिटेलर की ये गलती
कि वो सेविंग अकाउंट को देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को कि अपने उसी सेविंग अकाउंट को आप 2 सेविंग अकाउंट कम से कम रखिए। एक सेविंग अकाउंट जो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक है, वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कभी मत लगिए, क्योंकि किसी दिन आपके दिमाग में कुछ कीड़ा चलेगा, कोई आपका लॉस का ट्रेड होगा और उस पैसे को आप वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आ जाओगे और वो पैसा भी लॉस होना है। देखिए, जब आप ज़बरदस्ती करोगे तो पैसा लॉस ही होगा, यहाँ पे पैसा बनेगा नहीं कभी भी। तो हमेशा 2 सेविंग अकाउंट रखो, एक अकाउंट को लिंक रखो, मेन अकाउंट आप कहीं पे अलग रखो और उसका शायद नेट बैंकिंग भी मत रखो। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो नेट बैंकिंग भी नहीं रखता हूँ उसका, कि मेरे दिमाग में अगर कुछ हो तो मैं उसमें ट्रांसफर ही ना कर पाऊँ। मैंने ऐसी फैसिलिटीज की है, उसमें नेट बैंकिंग ही नहीं रखा हुआ। मतलब ये फोर्स डिसिप्लिन है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर संयम करने का ये एक तरीका है। देखिए हम नहीं कर पाएंगे, हम इंसान ही, हम भी तो इंसान ही है ना। हाँ। मेरे पास नेट बैंक, मैं लॉगिंग ही नहीं है, अब करूंगा तो करूंगा क्या? बैंक पे जाओ, चेक डालो, ये करो, तब तक तो वो कीड़ा निकल चुका होगा उस समय तक। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली उस समय कि वो कीड़ा वो 10 ही मिनट के लिए आता है। हाँ, वो 10 मिनट के लिए आता है, बस उसी समय आएगा। वो जब लॉस में होगा ना, तो वो 10 मिनट के लिए आपके दिमाग को फोर्स करेगा आके, ले लो ले लो ले लो, शायद ऊपर, शायद उस शायद वाले होप में आपको लेके चला जाएगा कि शायद तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वो अच्छा होगा नहीं, वो खत्म ही होने वाला है उस दिन। वो मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे जो आपके बारे में पता लगा कि आप लॉस बहुत जल्दी काटते हैं। ये स्किल जो है ना आपके अंदर में कि गलत हो गए तो बस काट दो सौदा। सर, आप ट्रेडर बनना है, हमें ट्रेडर बनना है। मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे लेके बैठा रहा हूँ। ऊपर से मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मेरा मोमेंटम मिस हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, मैं लेके निकल जाता हूँ यहाँ पे लॉस। देखिए, जिस दिन आप लॉस हंसी खुशी से लेना स्टार्ट करोगे, मार्केट आपको आसानी से पैसे देगा। जिस दिन आप लॉस लोगे नहीं ना, तो मार्केट बोलेगा अच्छा तुमको नहीं लेना है, मैं तुम्हारा पूरा खत्म ही कर देता हूँ, आप आज खत्म ही कर देगा फिर मार्केट। तो लॉस जितना जल्दी हो ना कट कर लीजिए, प्रॉफिट में थोड़ा सा रुकिए, लॉस में मत रुकिए। आप लोग अभी क्या करते हो, लॉस में आप बिल्कुल सुकून से बैठ जाते हो, सो जाते हो बंद करके। टर्मिनली बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैंने ट्रेनिंग दी है, तो लॉस में लोग बोलते हैं ना सर मैं बंद कर देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। तो भाई मेरे प्रॉफिट में भी तो वो चीज़ें करो ना, प्रॉफिट में एक बार बंद करो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, प्रॉफिट में बंद करो, जाने दो जहाँ तक जा रहा। प्रॉफिट में हम बंद नहीं करते, हम लॉस में बंद करते हैं। लॉस बंद करने का मतलब कि स्क्वायर अपनी पोजीशन करें, टर्मिनल को बंद करें कि हम देखेंगे नहीं, जिससे मुझे वो फीलिंग आए कि लॉस हो रहा, लॉस हो रहा। वो एक जानवर होता है ना, सामने हाँ। से कोई डेंजर आ रहा होता है, हाँ। तो वो अपना मुंह को जमीन के अंदर में दबा देता है, रेत में दबा देता है कि वो देख ही नहीं पाए कि वो अटैक करने वाला है। बिल्कुल। डिस्कशन होने वाला है, बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लेवल पे बातचीत करते हैं, है ना, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है और आपके एक स्टूडेंट भी आए थे मिस्टर पानी, तो वो ऑप्शन सेलर है। तो ये बड़ा विचित्र सा चीज़ है कि गुरु जो है वो बायर है और जो चेला जो है वो सेलर बन गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये बायर और सेलर के अंदर में आपने बाइंग क्यों प्रेफर किया? सर देखिए, मैं जब स्टॉक्स भी करता था या फ्यूचर भी करता था ना, तो मैं मोमेंटम को ट्रेड करता था। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम को पकड़ता हूँ। समझ में आता है मार्केट में कि मोमेंटम कहाँ से होगा और ये कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे मोमेंटम अच्छा लगता है। और जितना जल्दी मैं पोजीशन को कट करूँ, मुझे वो, मैं लॉस में पोजीशन जल्दी करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट में मैं पोजीशन जल्दी कट करने की सोचता हूँ। हाँ, तो मैं प्रॉफिट हो या लॉस हो, जहाँ पे मेरा मोमेंटम ब्रेक होता है, अगर स्टॉप लॉस के पास मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मैं लॉस कट करके निकल जाऊँगा। प्रॉफिट में मेरा मोमेंटम चल रहा है, तो मोमेंटम तक ही मैं होल्ड करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिरा तो मैं 800 पॉइंट लेके जा रहा हूँ। शायद वो मोमेंटम में, पहले मोमेंटम में शायद वो 300 या 350 पॉइंट गिरा होगा, तो मैं वहीं पे एग्जिट हो रहा हूँ। ये नहीं कि मैं 800 लेके जा रहा हूँ, मैं उस मोमेंटम जहाँ पे मेरा ब्रेक, मेरा पोजीशन खत्म। तो इसका मतलब आप कम ट्रेड करेंगे? ट्रेड कम की बात नहीं, ट्रेड में दिन में अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, रेंज में रहा, रेंज से थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, तो मैं 2 से 3 ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन हाँ 3 ट्रेड से ज़्यादा जल्दी नहीं करता हूँ मैं। और रेंज मतलब कितना बड़ा रेंज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं करता। अच्छा, मेरी एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज इसीलिए करते हैं कि तुम बोलते हो कि मैं टारगेट कभी डिसाइड नहीं करता। लोग बोलते हैं 1/2, 1/3, 1/4 आते हैं ना, मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं लॉस डिसाइड करता हूँ। मेरा सिर्फ लॉस फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स नहीं है। मार्केट कभी मुझे 20 पॉइंट भी देके जाएगा, कभी 200 पॉइंट भी देगा, और कल जैसे 250-300 पॉइंट देके गया तो ऐसे भी पॉइंट आपको देके जाएगा। तो मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं लॉस डिसाइड वाला ट्रेडर हूँ। और सब लोग इसीलिए मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि कितने भी ट्रेनर आते हैं तो लोग बोलते हैं कि 1/3 पे जाओ, 1/4 पे जाओ। मैं मोमेंटम में जाता हूँ, मेरा मोमेंटम शायद 1/1 जाए ही ना, उसके पहले रिवर्स हो रहा हो तो मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो वो आपको, लेकिन आपके अंदर में वो साइंस होनी चाहिए कि आप मोमेंटम रिवर्सल को पकड़ सके जल्दी। बिल्कुल, बिकॉज प्रॉब्लम तो वही होती है। नहीं सर, सबको पता होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इस होप में लगे रहते हैं कि और ऊपर जाएगा, मार्केट बड़ा अच्छा है आज, मार्केट बड़ा सही है आज, मार्केट ये बहुत अच्छा चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, हम होप में लगे रहते हैं। सबको पता हो जाता है, एक सेंस होती है, एक चार्ट पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, ऐसे कई लोग हैं जो चार्ट को नहीं देखते, वो खाली भाव को देख के ट्रेड करते हैं। वो एक्चुअली कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं चार्ट वालों को, कह रहे हम लोग क्रिएट करते हैं चार्ट, क्या तुम चार्ट देख रहे हो? बिल्कुल। आप किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं दोनों को ही फॉलो करता हूँ। अच्छा। कई जगह मैं, अभी जैसे मान लीजिए मुझे मॉर्निंग ट्रेड करना है,
मॉर्निंग ट्रेड करना है तो मैं कल शाम को मैंने डिसाइड करके बैठ गया कि बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलेगा तो मुझे चार्ट देखने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अगर बैंक निफ्टी उस रेंज के ऊपर या नीचे खुलता है तो मैं चार्ट लगाना स्टार्ट करता हूँ। कल से चीज़ें मैंने डिसाइड करके रखी हैं कि अभी जैसे कल बैंक निफ्टी मान लीजिए कि अगर 39,400 के नीचे 39,400 से लेकर के 39,600 के बीच में ओपन होता है और वो 400 को ब्रेक करेगा, मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वो 400 के नीचे ही ओपन हो गया तब मैं चार्ट लगा के बैठ जाऊँगा फिर। अब समझ गया। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कशन करें, फिर बातें करते 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 और बातें कर लेंगे अपने। तो अब आपका प्रोसेस मेरे को बताइए कि जब आप ट्रेड करने सुबह बैठे हैं, हाँ, या कल रात से बताइए कि कल रात को जब आप होमवर्क करने बैठे हैं हाँ। उस समय आपकी मन स्थिति क्या है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप क्या सोच रहे हैं, और जब कोई ट्रेड आया हो तब आप क्या सोच रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी चार्ट जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट को देखते नहीं है, सिर्फ वो इंट्राडे चार्ट लगा के देखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती वही होती है। सबसे पहले आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा। डेली चार्ट में सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। ये डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, पिछले 3-4 वीक मतलब 5-6 दिन जो भी चल रहे हैं, मार्केट क्या एक रेंज में है ये। तो ये मार्केट क्या बता रहा है, ये मार्केट ये बोल रहा है कि मार्केट यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे लोग ये होंगे कि ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मतलब वो डिसाइड करके बैठे हैं इस जोन के बीच में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड करके बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी इसमें बैठे हुए हैं जो ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सही बात है। कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। सही बात। हम वो हैं जो बाहर बैठ के मजा ले रहे हैं, यानी बाहर बैठ के हम इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार क्या कर रहे हैं, यार मार्केट इसके नीचे जाएगा ना तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगा, या मार्केट इसके ऊपर यानी 41,950 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, मार्केट तेजी से ऊपर 44 की तरफ बढ़ेगा। तो हम इंतजार करने वाले लोग हैं। अभी जैसे इस रेंज के बाद, जब देखिए जब इस रेंज के अंदर में है ना, तो मैं जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपने पूछा था कि टारगेट आप कैसे डिसाइड करो, इस रेंज के बीच में मैं ना 200 पॉइंट की नहीं सोच सकता हूँ, 300 पॉइंट की शायद नहीं सोच रहा हूँ। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट है तो मैं अपने ऑप्शन से शायद 20% सोच रहा हूँ, 25% सोच रहा हूँ, या 30% का ही सोच रहा हूँ। लेकिन मार्केट इस रेंज से बाहर जिस साइड ऊपर या नीचे जिस दिन निकलेगा ना, उस दिन मैं बड़ा सोच रहा हूँ। उस दिन मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि शायद मुझे 150 पॉइंट वन वे मिल जाए, 200 पॉइंट मिल जाए, 300 पॉइंट मिल जाए, या बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट नीचे जाए। पैसा कब बनेगा, जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है। ये हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये हम जीने खाने के लिए कमाते हैं। देखिए क्या होता है ना, 200 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, मान के चलते हैं 200 दिन होते हैं। ये 200 दिन में से ना 190 दिन ना मार्केट आपको सिर्फ दाल रोटी चलाने का काम देता है। पैसा 10 दिन बनता है, लेकिन ये 10 दिन आपको तभी मिलेंगे जब ये 200 दिन पूरे आप ट्रेड करोगे। आपको पता ही नहीं है कौन सा कौन सा जाएगा वो मुझे नहीं पता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये 200 दिन चलने पड़ते हैं, ट्रेड करते रहने पड़ते हैं। इसी में से ये 10 दिन ऐसा आएगा ना, ये 10 दिन ना आपका पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो ये 190 दिन जो होते हैं, इसके अंदर में नेट में क्या होता है, पैसा बनता है कि भाव भाव रहता है? दोनों रहता है। पैसा बनता भी है, जाता भी है, बनता भी है, जाता भी है, लेकिन आप प्रॉफिट में देखिए। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा नहीं कि ये 10 दिन की वजह से ही मैं प्रॉफिट में आऊंगा। ये 10 दिन प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मतलब हमने ये सोचा नहीं होगा कि किसी दिन मेरा 2 करोड़ बन सकता है, ये इसी 10 दिन में से एक दिन होगा। मतलब इस साल में अगर देखा जाए, इस साल में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक मतलब 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जो 1 CR के ऊपर है, 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जो 3 CR के ऊपर है मेरे, एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जो 2 CR के ऊपर है। नाइस। तो ये इसी 10 दिन में से आए हैं। बाकी दिन वही 10, 15, 20, 25 लॉस, 10, 15, 20, 25 प्रॉफिट, इसी जोन में चलता रहेगा ये चीज़ें। तो जैसे ये चार्ट है ना, ये चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर में डेली चार्ट में मार्केट क्या है, ये साइडवेज है। करेक्ट, मार्केट साइडवेज है। मार्केट अब यहाँ पे मार्केट इंतजार कर रहा है किसी मतलब कोई न्यूज़ का या कुछ भी चीज़ है। मार्केट कुछ भी ढूंढ सकता है, मार्केट को ऊपर नीचे कुछ तो चाहिए यहाँ पे। तो मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे क्या हूँ, अगर बड़ा ट्रेड मुझे लेना है, देखिए इस बीच में मैं ट्रेड तो ले ही रहा हूँ, छोटे मोटे ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये काम मेरा नहीं है। मैं इसके लिए मैं न्यूट्रल हूँ। बेसिकली आप बुल नहीं है, आप बेयर नहीं है, आप अपॉर्चुनिस्ट है। हाँ, बस जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे मैं एंट्री कर जाऊँगा। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी पूछता रहूँ बीच बीच में। आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं, जब आप रेंज निकाल रहे हैं तो कैंडल स्टिक हाई और लो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, या खाली लाइन से क्लोजिंग से रेंज निकाल सकते हैं? मैं ज़्यादातर क्लोजिंग से इंपॉर्टेंट, मैं क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट देता हूँ कि क्लोज अगर इसके नीचे हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। बराबर है। हाँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन जब आप ट्रेड ऑरिजिनेट करेंगे तो इंट्राडे के बेसिस पे, हाँ इंट्राडे तो क्लोज उस दिन का आने में तो फिर टाइम आपका गैप मिस हो जाएगा। नहीं, तो उस दिन का जो देखिए, अभी ऐसा नहीं कि इस बीच में मैंने ट्रेड नहीं लिए हैं। ट्रेड तो मैंने लिए है ना, इंट्राडे में ट्रेड। हाँ, इंट्राडे में ऐसा नहीं कि मैं बाहर बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी दिन बाहर नहीं बैठता हूँ। मैं बताया ना कि मार्केट अगर 230 दिन चल रहा है तो मैं 230 दिन
कंटिन्यू हर दिन ट्रेड लूंगा। अगर मुझे कोई इमरजेंसी कोई काम नहीं है, मैं तो 230 के 30 दिन में ट्रेड लूंगा। वो ट्रेड में लूंगा इंटर। लेकिन बड़ा पैसा या बड़ा ट्रेड कब बनता है? जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो उसके लिए हमें तैयार, जैसे ये 4-5 दिन आपको बता रहा है कि किसी साइड एक बड़ा मूव आएगा, बस आपको बैठे रहना, इंतजार करना है कि किस साइड वो बड़ा मूव आएगा। वो बड़ा मूव कल मिल गया, कल बड़ा मूव में मिला और हमारे सेटअप में भी मिला। मेरा एक सेटअप है, मेरा फेवरेट सेटअप है, जिसको मैं 3 साल से कंटिन्यू फॉलो करता हूं। मैं यूट्यूब पे भी डाल के रखा हूं, लोगों को बता के भी रखा हूं। अब कल मेरा एक फेवरेट सेटअप है जिसको मैं बोलता हूं 920। ये तो बहुत फेमस है मार्केट, ये आप ही ने फेमस किया है इंडिया में। हाँ, वो मेरी ही वीडियो है, मैंने डाली हुई है। मैं बैंक निफ्टी, लोग करते होंगे बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने ही पहले देखी, हर लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैं थोड़ा सा कैंडल या फोकस में प्राइस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, प्राइस को मैं पकड़ पाता हूँ, ठीक है। तो ये 920 या फोकस में प्राइस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। प्राइस में आज वाला समझाता हूँ, फिर मैं ये वाला समझाता हूँ। अभी मार्केट 39,400 पे ये लास्ट आवर में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है? डाउन है। अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है, ठीक है, मान लीजिए मंडे के साथ, ये मंडे की बात हम कर रहे हैं, मंडे को अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है और इसी जोन में खुलने के साथ में ये 39,400 ब्रेक करेगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे मार दूंगा। मैं 39,400 की शायद यहाँ पे पुट ले लूंगा। अच्छा, एट द मनी के पुट लेते हैं? हाँ, एट द मनी रहता हूँ मैं, एट द मनी, या फिर हो सके तो अगर 39,400 है तो 39,300, इससे ज़्यादा दूर में जाता नहीं हूँ कभी भी। पैसा एट द मनी में ही बनेगा, बहुत दूर जाके पैसा बनने वाला कुछ नहीं है। तो मैं एट द मनी ले लूंगा, यहाँ पे 39,400 की लूंगा। यहाँ पे चीज़ें, साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन है। मार्केट इसी जोन में ओपन हो रहा, जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आएगा और वो फास्ट आएगा। मतलब जो हमें ऑप्शन बायर को चाहिए ना, वो वाला ट्रेड मुझे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब मार्केट इसके अंदर ही खुले, ये तो हमने डिसाइड कर सकते ना, लेकिन खुलेगा तो ये करेगा, खुलेगा तो ये 100% के नीचे बहुत तेजी से आएगा। क्योंकि ये जो 1-1.5 घंटे का सेशन आप देख रहे हैं ना, जो 2-1-1.5 बजे के बाद, फिर मैंने बताया ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होंगे, कोई बायर होंगे और कोई सेलर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? वेट कर रहा हूँ। जैसे ये नीचे जाएगा, जो बायर होंगे उनके एसएल कटने स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो सेलर तो पहले से एक्टिव रहेंगे वहां पे, वो और तेजी से फिर नीचे लेके आएंगे। और मार्केट ना गिरता तेजी से, चढ़ता धीरे धीरे है, तो पैसा सेलिंग में ज्यादा बन जाएगा। अगर ऑप्शन आप जैसे पुट में कर रहे हैं, मार्केट तेजी से गिर रहा है ना, तो पुट में पैसा ज्यादा बनता है, क्योंकि पुट में आई भी बढ़ जाता है, तो पुट में डबल बेनिफिट है। और प्लस जब मार्केट गिरेगा ना, अगर मार्केट आज 500 पॉइंट गिरेगा ना, तो कल से आप किसी से बात करोगे, मार्केट खराबी है, मार्केट खराबी है। मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 500 पॉइंट गिरने पे सबको डर हो जाता है। तो वो डर का फायदा, यहाँ पे जो सेंटीमेंट है ना, डर, यहाँ पे डर काम करता है। टेक्निकल के साथ साथ वो डर यहाँ पे हावी हो चुका है लोगों के मन में, तो ये तेजी से पैसा बनाता है कभी भी। अब ये लास्ट डे का, अब कल का, जैसे कल मार्केट ये लो है, ऊपर गया थोड़ी, यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जैसे मार्केट इस जोन में ओपन हुआ, ये हमारे जोन, ये जोन है ना, हमारी जोन के अंदर में ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे मार दिया, मैंने ट्रेड यहीं पे ले लिया। ट्रेड जो मैंने लिया 40,269 का, यहाँ पे 920 वाला स्ट्रेटजी बना था, और 40,320 के आसपास में ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। ओके, क्यों? मार्केट क्या कर रहा था, इसको मैं थोड़ा सा, अगर दोस्तों पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट कुछ हो तो डालते जाइएगा। हाँ, यहाँ एंगेज रहे आप हमारे साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ना कभी भी अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। पिछले हाई को अपने ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब क्या है, सेलर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेलर तैयार बैठे हैं यहाँ पे। मार्केट जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा, जिन लोगों ने फिर से, मेरा दो ही फंडा, सिंपल फंडा मेरा है कि एक दूसरा वाला पोजीशन कब कट करता है। हर मार्केट में बायर सेलर दोनों बैठे होंगे, यहाँ पे पोजीशन बाइंग की बनी है, जाहिर सी बात है, बाइंग ऊपर लेके गए, बाइंग की पोजीशन बनी है, तो यहाँ पे जब बाइंग की पोजीशन बनी है तो वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, इस लो के आसपास का कहीं एसएल रखेगा है, भैया इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे मार्केट इसके नीचे आया, मैंने यहाँ पे सेल मारा, और ये मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है, ये मोमेंटम डायरेक्ट 400 पॉइंट का मोमेंटम है ये। और यहाँ पे एक भी 5 मिनट की कैंडल, मोमेंटम को हम कैसे ट्रैक करते हैं या कैसे मैं मोमेंटम को मैं देखता हूँ, मेरी डेफिनेशन मोमेंटम की ये है कि कोई भी 5 मिनट की कैंडल पिछली कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गई है। पहला तो ये हो गया। अगर मुझे निकलना है, जैसे अब मुझे निकलना है, तो एक कैंडल अगर ये क्लोज कर रही है और इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज कर रही है, ऑलरेडी मुझे 400 पॉइंट मिल गए, मुझे इससे ज़्यादा का लालच है ही नहीं। अच्छा। मैं सेटिस्फाइड ट्रेडर हूँ, मेरा मोमेंटम ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे निकल गया, समझ गया। ठीक है। अब यहाँ पे निकलने के बाद मैं दूसरा ट्रेड, ऐसा नहीं मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा,
एक तो मैं यहाँ पे निकल गया। अब देखिए 400 पॉइंट, बहुत सारे लोग बताएंगे ना कि 400 पॉइंट के बाद में भी मैंने 200 क्वांटिटी बुक की और 200 क्वांटिटी में रहने दिया। हाँ। मैं वो नहीं करता हूँ। मैं 400 पॉइंट में पूरा का पूरा जो मिल रहा है पहले लेके ख़त्म करो, सुकून हो गया। 20,000 रुपये आए, एक बार आ गए। अब क्या करूँगा, अगला ट्रेड जब लूँगा ना तो इस 20,000 में से 2,000 का रिस्क लूँगा। अच्छा, ये 18,000 कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आज ब्रह्मा भी आ जाएंगे ना तो ये 18,000 मैं नहीं देने वाला हूँ। ये मेरा रूल है कि मैं ये 18,000 दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए। अब इस 2,000 रिस्क लेके अगर 4,000 और बनता है तो और अच्छी बात है, फिर एक और ट्रेड लूंगा। अगर ये 4,000 बन गया ना, मैं फिर एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अगर मिल गई तो फिर से लूंगा। फिर अगर ये 2,000 लॉस हो गया तो यहाँ पे जो 4,000 मुझे मिला था ये 22,000 होगा, फिर 2,000 का लॉस लेके मैं फिर से बंद कर दूंगा। अब एक लॉस मतलब ट्रेडिंग बंद मेरी। ये हर दिन का मीटर है हर दिन का मीटर है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर आ रहा है तो नया मीटर, नया नहीं मीटर, वो खत्म हो गया, आज का खत्म हो गया। आज के प्रॉफिट का मेरी दो थंब रूल है मेरा, ये आपने कहीं सुना नहीं होगा, मेरी वीडियो में ही सुनेंगे। आज का प्रॉफिट, मान लीजिए आज मैंने अगर 20,000 बना लिए, कल किसी भी कीमत पे मैं 20,000 का लॉस नहीं करूंगा। कल मंडे के सेशन में 20,000 का लॉस मैं नहीं करूंगा, ये मेरा थंब रूल है। और अगर आज 20,000 बन गए तो आज 20,000 में से मैं इसमें से सिर्फ 10% का रिस्क लूंगा, मतलब 2,000 के रिस्क। हाँ, 18,000 मुझे लेके जाना ही जाना है। भैया देखो क्या होता क्या है ना सर, हम आए किस लिए थे, आज प्रॉफिट बन जाए। प्रॉफिट क्या हो गया, बन गया। लेकिन अब ट्रेडर क्या, ये 20 को 40 बना लूँ आज, ये 40 को 80 आज, ये आज नहीं होगा, ये फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर मार्केट मिलेगा। 2,000 का रिस्क पहले आप अपने आप पे ना एक, कुछ लोग अभी क्या करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में उनको 5,000 प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट उनको अच्छा क्यों नहीं लगा। देखिए ये प्रॉफिट मुझे भी अच्छा कब नहीं लगेगा मालूम है, जब मैं यहाँ पे देखूंगा ना कि मैंने ये ऑप्शन लिया था 369 में, ठीक है, ऑप्शन मैंने 369 में लिया था और शाम को ये ऑप्शन क्लोज होता है 700 में मान लीजिए, और मैं निकल गया कहाँ पे, 550 पे। बहुत बहुत गिल्ट होगा। अब अगर मैं ये देखूंगा ना तो मैं ये कभी इंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा। वही, और यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अरे यार मैं 550 पे निकल गया, वो तो 700 तक गया। अगर 700 तक में रहता तो मेरे पास 1,000 क्वांटिटी थी, तो इतना इतना करके मल्टीपल करके हम करोड़पति बन रहे हैं यहाँ पे, या मल्टीपल करके हम लखपति बन रहे हैं। भाई गिल्टी मत फील करो यार, मार्केट ने जो दिया खुशी पूर्वक मनाओ, भगवान का प्रसाद समझ के खाओ, और अगले दिन फिर वेट करो। फिर अगर नहीं अच्छा लग रहा ना तो वो प्रॉफिट अपने घर वाले को दे दो, बीवी को दे दो, बच्चों को दे दो, उसमें बांट दो यार, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो एक बार करो तो सही, उनको उनकी खुशियों में आओ। लॉस दुनिया भर के हम कर ले रहे हैं, अब बताते तो है नहीं घर वालों को कि हमने लॉस किया है। वो तो बहुत ही अलग डिस्कशन है जो चल रहा है। बट सर इसमें एक बात बताइए, घनश्याम जी बीच बीच पे सर भी निकलेगा, घनश्याम जी भी निकलेगा, और सिर्फ घनश्याम ही अगर आप बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हाँ। देखिए जो जैसे निकलता जाएगा तो आप माइंड मत कीजिएगा। सो 920 का इसमें क्या रोल है, कि ये वाला स्ट्रैटेजी में तो सीधा आपने पुराना प्राइस लो टूटा तब बेच दिया, हाँ, तो इसमें 920 का तो कोई रोल नहीं। 920 का इसमें रोल देखिए, 920 क्या होगा, एक कंफर्म कर दिया उसने मुझे फिर से। पहले मैंने ट्रेड लिया, लो ब्रेक हुआ तो मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। अब अगर मैं ये ट्रेड मान लीजिए 2-4 मिनट ये ट्रेड में मिस करता है, या 2-4 मिनट शायद इस ट्रेड को मैं बाद में देखता है, या हो सकता है कभी कभी तुरंत हम नहीं ले पाते हैं अगर ये देखिए ये डिसीजन कब काम करता है ना, अगर मार्केट का ट्रेंड अप होता है, मार्केट डेली ऐसे करके जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे 920 ओपन होती और ये लो को ब्रेक करती, तो भी मैं शायद ट्रेड नहीं लेता तुरंत ही। फिर मैं वो 5 मिनट का इंतजार करता कि ये 5 मिनट की एक कैंडल निगेटिव बन जाने दो। क्यों, मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। निगेटिव ट्रेंड के साथ में जैसे मार्केट ने लो को ब्रेक किया, मैं एंट्री कर जाता। लेकिन अगर यही पॉजिटिव मार्केट होता, यानी मार्केट ऊपर की साइड में जाती ये सिचुएशन बनाता, तो मैं एक कैंडल निगेटिव होने का वेट करता कि सेलर आ जाए यहाँ पे। यहाँ अगर सपोज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 920 सपोज यही होता, ये तोड़ता नहीं, 920 का कैंडल बन गया, हाँ, उसके बाद 925 930 के बाद ये हुआ, तो क्या करते हैं, नीचे की साइड में ब्रेक करता तो मैं तुरंत ले लेता। तो फिर 920 कैंडल इज जस्ट नहीं, ट्रेंड प्रिपेयर करने के लिए आपको। हाँ देखिए, क्या आपने ये पूछा कि यहाँ पे ओपन होता है, हाँ, ट्रेंड तो डाउन ही है ना, और डाउन में ही ये ब्रेक कर रहा, तो मैं तुरंत लेता। ये अप साइड में जाता तो मैं सोचता यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ही जा रहा 920 मेरा, तो यहाँ पे मैं अपना HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का कॉम्बिनेशन देखता कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर लेके जाएंगे, इंजन तो वो है ना। वो बताइए। हाँ, वो हम HDFC बैंक के चार्ट पे देखें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए HDFC बैंक डे लो बना रहा, हाँ,
आईसीआईसीआई बैंक डे हाई बना रहा है हाँ और एक्सिस बैंक डे लो बना रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो गया 3 का। एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी की साइड में ही मुझे जाना है। अगर एचडीएफसी ऊपर जा रहा है और साथ में एक्सेस को भी ऊपर ले जा रहा है तो मेरा ट्रेड ऊपर की साइड में ऊपर की होगा। तरफ। लेकिन एचडीएफसी नीचे है और यहाँ पे आईसीआईसीआई और एक्सेस ऊपर है तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा अभी। क्योंकि अच्छा, बिग बॉस क्या कर रहा है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मूव को, ये 10 पॉइंट घूमने का मतलब है ना कि बैंक निफ्टी को 120 पॉइंट घुमा देता है ये। आईसीआईसीआई बैंक 1 रुपए घूमने का मतलब है कि बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ये ऊपर या नीचे लेके जा रहा है। एक्सिस बैंक 1 पॉइंट घूमने का मतलब है कि ये 10 पॉइंट या 8 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे लेके जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं मैच करते रहता हूँ बीच में। ट्रेंड के अगर अगेंस्ट मुझे ट्रेड करना है तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप 920 का कैंडल देखते हैं, एचडीएफसी हाँ, आईसीआईसीआई? उसका हाई रोल देखता हूँ, उसके हाई क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या था, पिछले डे का Simple, रेजिस्टेंस। हाँ, simple। सिंपल रोल उसका। कोई टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह? नहीं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ। वो इंडिकेटर क्या करता है ना, मुझे रोक देता है ट्रेड लेने से। अभी अगर मैं कोई इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊंगा, मान लीजिए बहुत लोग मैगडी फॉलो करते हैं तो वो शायद बोल रहा होगा कि नहीं तुम 920 में मत लेना, 935 पे लेना, कंफर्मेशन के बाद। हाँ कंफर्मेशन के बाद लेना। मैगडी लगाते, कुछ लोग आरएसआई लगाते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्योर कैंडल और प्राइस एक्शन, दो ही चीज़ें देखता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड की साइड में चल रहा है, कोई देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है एक्स्ट्रा आपको, और क्वांटिटी वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं डेली 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रेड तो 1 लाख से ले लूंगा, लेकिन अगर ये 920 ऊपर जाने के लिए मुझे अप्लाई करती तो यहाँ पे ट्रेड में 50,000 से लेता। अच्छा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेड जा रहा है तो क्वांटिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। इसीलिए आप यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे मैंने वहाँ 5 मिनट पे बताया, डेली चार्ट पे बताया, तो डेली चार्ट में ट्रेंड क्या था, यहाँ डाउन ट्रेंड। पिछले 3 दिन से क्या कर रहा है मार्केट, नीचे की साइड में जा रहा है। मार्केट इंतजार कर रहा है कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें बड़ा पैसा मिलेगा। यहाँ पे मार्केट उसी साइड में चल रहा है जिस साइड में हम चाह रहे हैं। ठीक है, मार्केट फुल बुलिश, यानी बुल के अटैक, बुल बिल्कुल गिरफ्त में, बुल के मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो मेरी दो चीजें हैं। जब भी मार्केट 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पे लगाता हूँ, जब भी मार्केट का ट्रेंड, मैं क्या बोला, ये हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ट्रेंड के साइड में। यहाँ पर भी हम ट्रेंड के साइड में थे। अब ये 14 का चार्ट है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव था। अब बायर है। एंड ऑफ डे के देखा जाए तो मार्केट कहाँ पे क्लोज करके गया, टॉप पे क्लोज करके गया। एंड ऑफ डे की बात, डेली चार्ट पे भी पॉजिटिव है, प्लस इंट्राडे में भी पॉजिटिव है। यहाँ पे किसी न्यूज की वजह से मार्केट डाउन ओपन होता है, कोई भी न्यूज आई मार्केट डाउन हो गया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। देखिए दो चीजें यहाँ पे हो रही, मान लीजिए जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक इस जोन के बीच में एक बायर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जिसने सेल किया होगा उसको तो लॉटरी हो गई, उसको तो पैसा यहाँ पे बन गया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको पैसा बाय लक बन गया उसका। मतलब उसके एनालिसिस से नहीं बना, कुछ ऐसा हुआ, मार्केट खराब हुआ, मार्केट ओपन नीचे हो गया, तो वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक करेगा। करेक्ट है। जो बायर जिन्होंने ये रैली मिस कर दी है, या जो वेट करे कि थोड़ा सा करेक्शन होगा मैं यहाँ पे आऊंगा, वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। इसी जगह पे एंट्री हो रही शायद। और अगर शुरुआत के 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं होता है बुल मार्केट में, मार्केट अगर गैप डाउन हो, और मेरी एक खास थ्योरी है कि मार्केट अगर कैंडल ग्रीन बन गई, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहली कैंडल यहाँ पे अगर ग्रीन आपकी बन गई, फिर मार्केट रुकेगा नहीं, फिर मार्केट इस लो को बहुत कम ही टेस्ट करता है, बरोबर, बहुत कम ही टेस्ट करता है। फिर यहाँ पे मेरा बड़ा पैसा बना था। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं, ट्रेड मैंने ऑलरेडी कहीं यहाँ पे ले लिया था, 405। ये होता है ना, एक बोलता है ना सिक्स एक्सपीरियंस किस काम का है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है, क्योंकि हम इस चीज को कंटिन्यू देख रहा हूँ, कंटिन्यू मैं इस चीजों को ट्रेड करता हूँ। क्योंकि पुराना कोई सपोर्ट नहीं था यहाँ पे। अगर आप एक बार होता है ना कि आदमी सोचता है कि पुराना कोई कुछ दिनों में कोई सपोर्ट रहा है क्या, तो मैं सपोर्ट पे ले लेता हूँ। बुल मार्केट अपने आप में सपोर्ट है और बेयर मार्केट अपने आप में रेजिस्टेंस है। एक हमारे दिमाग में सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है, बायर के दिमाग में वो सपोर्ट चल रहा है कि मार्केट अगर नीचे खुलेगा मैं ले लूँ। अगर यही मार्केट 41,950 के ऊपर अगर क्लोज कर देना तो सेलर आएगा नहीं वहाँ पे जल्दी। तो यहाँ पे सेलर की हिम्मत नहीं बन रही है कि वो एंट्री ले, सेलर ढूंढ रहा है कुछ ऐसा पॉइंट मुझे मिले जहाँ पे मैं एंट्री करूँ, कुछ बेयर चीजें दिखे, लेकिन उसको कुछ दिख नहीं रहा। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट में यहाँ से निकलते गया, और यहाँ पर भी 920 जो मैं फॉलो करता हूँ कंटिन्यू, लोगों को बता के रखा हूँ, तो वो भी ये आपको दिखने में बड़ा छोटा सा लगता है, ये दिखने में छोटा लगता है, लेकिन ये 400 साढ़े 400 पॉइंट की मूवमेंट है। नीचे से देखा जाए अगर यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग ये 700 पॉइंट की मूवमेंट है। तो आप छोटा क्वांटिटी यहाँ की होंगे, लेकिन यहाँ क्रॉस करने के बाद आप क्वांटिटी बढ़ा दी होंगी। यहाँ पे क्वांटिटी मारना स्टार्ट किया। यहाँ पे क्वांटिटी क्या होता है, एक बास्केट ऑर्डर में अगर मुझे लेना है ना, तो एक बास्केट ऑर्डर में मुझे 24,000 क्वांटिटी मिलेगी। उस 24,000 में मैं एक नहीं लेता हूँ, मैं ऑलरेडी 40-400 का लूंगा तो 40-500 का भी साथ में ऐड करता हूँ, दो लेता हूँ, जिससे मुझे एक ही जगह पे प्राइस ना मिले कि सब मुझे लोग दे के चले जाएं। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 400 और 500 में। तो यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मैंने एक मार दिया, 24,000 यहाँ पे मैंने मार दिया, 24,000 मैंने यहाँ पे मार दिया। बाकी जो बचे हुए 2 लॉट थे, दो मतलब 24,000 के 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मार दी। तो जब आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, इस केस में कॉल लिया और दाम मार्केट बढ़ेगा, हाँ, तो उसका वो वॉलेटिलिटी कम हो जाता है कॉल का, तो कॉल लेने में पैसा उतना नहीं बनता जितना पुट लेने में बनता है ना।
ऐसा कुछ है? अच्छा नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे मोमेंटम अभी हम जा रहे हैं, मॉर्निंग में यही फायदा होता है, मॉर्निंग का यही फायदा होता है कि मॉर्निंग में ये चीजें साथ में चलेंगी। अच्छा। अब यहाँ से वो कम होगा, यहाँ से जो कॉल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो होता है ना, जो सुबह वाले होते हैं, देखिए यहाँ पे वो राइटर भी तो बैठा हुआ है ना, वो भी तो अपनी पोजीशन कवर करेगा, जो उल्टी साइड वाला फंसा है वो पोजीशन कवर करेगा ना, बरोबर है। तो वो भी चीजें मार्केट को तेजी से ऊपर की तो आप तरफ स्क्वायर लेके अप कब किए थे? ये इसको अधिक मैंने आपको तो सिंपल रूल है मेरा, मैं ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। जैसे जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होगा मैं यहाँ पे, जैसे कैंडल आपको इसके नीचे जानी स्टार्ट हो जाएगी, मेरा स्क्वायर अप हो जाएगा। 2 कैंडल यहाँ पे बनी, अगली कैंडल यहाँ बनी, यहाँ पे स्क्वायर अप हो गया। फिर इंतजार क्या किया, अब क्या करना था मुझे, अगला ट्रेड मेरा फिर से का हाई तोड़ेगा हाँ, तो लूंगा इस मार्केट में ऊपर। देखिए अगर इसी फ्लो में ब्रेक करता तो मैं नहीं लेता, अगर इसी फ्लो में ब्रेक करता, मैं पोजीशन मान लीजिए मेरी पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया और स्क्वायर अप करने के बाद इसी फ्लो में ब्रेक करता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, मुझे देखना ही नहीं था यहाँ पे। अब इसने क्या किया, रेंज टाइम बना दिया, उसने टाइम बता दिया। टाइम बताने का मतलब ये हो गया कि जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, मार्केट फिर से हल्का हो गया, फिर से मार्केट निकलेगा, एक मूव देके जाएगा। तो अब आप किए 10% ऑफ। अब ये टोटल प्रॉफिट का 10% रिस्क लेके यहाँ पे चलता रहेगा ये मार्केट। ये कभी गलती नहीं, ये गलती किसी को भी कभी नहीं करनी चाहिए कि बहुत अच्छा दिख रहा है, ट्रेड से एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट में बन गया और यहाँ पे जाके फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे ले लूँ। ये सबसे बड़ी मतलब ये होगा कि फिर जीवन में हमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी भी बनाने से रोक नहीं पाएगा आपको। बस डिसिप्लिन ट्रेडर हो जाए। ट्रेडर वो हो जो अपने रूल्स के साथ ट्रेड करे। ट्रेडर वो कभी नहीं बन सकता है जो आज कुछ अलग रूल है, कल अलग रूल है, परसों अलग रूल है, वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडर एक डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करे और अपने रूल्स बनाए, खुद रूल्स बनाए और उस रूल्स को वो फॉलो करे। ठीक है, तो ये तो हो गया चलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और आपने तो बहुत ही क्लियरली बता दिया है। और दोस्तों इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और आपको इनके सेटअप से पैसा नहीं बनता है, माइंडसेट से पैसा बनता है। सेटअप तो ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कोई सेटअप बता दिया 920, शायद कल बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग 10 पॉइंट 20 पॉइंट में निकल गए होंगे। आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है। देखिए साइकोलॉजी कब होगी ना, साइकोलॉजी आपकी कब बिल्ड होती है, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे ट्रेडिंग से ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होती है। बड़े ट्रेड से सिर्फ हम कमाने के लिए, बड़े ट्रेड से हम कोई सीख नहीं रहे, सीखते हम कब है, जब छोटे छोटे ट्रेड लेंगे। देखिए साइकोलॉजी के लिए किसी बुक से पढ़ के आप साइकोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते हैं, कहीं किसी योगा करके आप साइकोलॉजी डेवलप नहीं करते हैं। साइकोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं छोटे छोटे ट्रेड लेके और डिसिप्लिन से। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में है, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में है। दूसरी चीज़ है, आप प्रॉफिट पे गिल्टी मत फील करो यार कभी भी। 10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, ये सोचो कि मैंने 10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोग, अगर ट्रेडर बनना है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। उस 9 to 5 के जॉब में आप 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, आप 25 दिन 26 दिन जा रहे हैं, आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं। मार्केट अगर आपको 10 मिनट में 2,000 रुपये दे रहा है तो बुरा है। 9 to 5 कहने के लिए है, 1-1.5 घंटे आने जाने के लग जाते हैं, 1-1.5 घंटे घर पे आने के लिए लगते हैं, 3 घंटे हो गए, टोटल हो गए 10 से 12 घंटे। अब लोग ये कैलकुलेट ही नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेट करना है अपने प्रॉफिट को ना, तो आप जो जॉब करते हो उस जॉब का 1 घंटे या आधे घंटे का निकालो कि कितना वो कंपनी आपको पे करती है और मार्केट ने आपको आधे घंटे में कितना पे किया है। तब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होने लगी, आप सही तरीके में सोचना स्टार्ट करोगे। दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए कोई ट्रेड मैंने 100 पे लिया, मैं 150 पे निकल गया, अरे वो तो 300 तक गया था, तुम तो निकल गए, तुम तो बोलते हो मैं मास्टर हूँ, मैं तुम तो 300 तक रहना चाहिए था। मैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज से कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, मैं अपना प्रॉफिट इससे कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि कितना लगाया और कितना पाया। मेरा एक फोकस परसेंटेज है कि मुझे 8 से 10% मिनिमम वाला, 8 से 10% मिल गया, मैं उसमें खुश रहता हूँ, कभी अपने आप को गिल्टी फील नहीं करने देता हूँ। 8 से 10% 8 से 10% डेली डेली ऑप्शन में, तो ये नॉर्मल चीज़ें है ना। अपना कैपिटल जो आप लगाए हैं ऑप्शन में, टोटल कैपिटल का 8 से नो 10 नो, के खाली ट्रेडिंग कैपिटल का, हाँ। ट्रेडिंग कैपिटल का। मान लीजिए आज मैंने 10 लाख लगाया या 50 लाख लगाया या फिर आज हमने 1 करोड़ लगाया, उसका 10% की बात कर अच्छा, रहा हूँ। आज जो कैपिटल जितना हमने स्टेक पे लगाया उस पे, है, हाँ, पोजीशन जो लिया है उसके बात कर, उसके 10% में मैं बहुत खुश हूँ। देखिए आप 10% को जरा कैलकुलेट कीजिए ना। मैं 1-1% मैंने कैलकुलेट करके बनाया है। जब मैं स्टॉक ट्रेड करता था ना, तो मैं 1-1% कैलकुलेट करता था और 1% के कैलकुलेशन से ना मैंने 1 लाख को 3.5 लाख रुपए बनाए थे पूरे ईयर ट्रेड करके। तो आप परसेंटेज से कैलकुलेट, मैं 1% पे इतना बना सकता हूँ, तो 10% पे कितना जाएगा। आप ये मत सोचो कि एक ही दिन वो पैसा डबल हो, दूर की सोचो जरा, ठीक है। दूर की सोचेंगे तो अगर आप 5% भी डेली कमाते हो ना, 5% भी कमाते हो, तो आप कैलकुलेट करके देखो कि 1 ईयर में आपका कितना होगा। सिर्फ आप 100 ट्रेड आपके सही हो, मैं बोलता हूँ कि 222 से 230 दिन अपने को ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। 107 हम 100 सेशन ऐसे पकड़ते हैं जो हमारे प्रॉफिट है, जो बचे हुए 150 सेशन है उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों हुए होंगे। 100 सेशन करके मिलने के बाद में भी 8 से 10% का आप निकाल के देखो कितना अमाउंट होता है। वो लोग ना साल की सोचते नहीं है, लोग आज और कल की सोचते हैं बस। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। साइकोलॉजी का इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि हम कल ही पैसा बनाना है, हमें दूर तक जाना ही नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, कछुआ ही जीतेगा इस मार्केट में, कछुआ ही जीतेगा। धीरे धीरे चल रहे हो ना, आप सीख भी रहे हो और जीत भी रहे हो। आप तेजी से चलने जा रहे हो, कुछ नहीं कर पाना, तो आप सीख रहे हो ना जीत रहे हो, दोनों ही काम नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे सीखना और जीतना दोनों जरूरी है। छोटे अमाउंट से सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके मुंह से निकल जाए, हमारे पिताजी कह गए थे, बेटा अगर एक बार कोई मतलब जो तुमको नहीं प्यार करता है या जो तुमको नहीं मानता है, मतलब तुम्हारी बुराई करता रहता है ना, सामने मिले तो उसके भी एक बार पैर छू लेना। किसके मुख पे कब सरस्वती बैठी हुई है किसी को पता नहीं है। तो इसलिए बस आशीर्वाद सबसे लेते चलता हूँ चीज़ों को, बस बाकी ऊपर वाला और नीचे वालों का सपोर्ट है, चलते रहते हैं जीवन में। एकदम। और आई थिंक मैं 69 डेज कंटिन्यू प्रॉफिट में रहा हूँ। वाओ, 69 डेज कंटिन्यू, और इक्विटी में मेरा 84 डे का था।
तो मैं अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने में कहीं ना कहीं बैठा रहता हूँ कि एकदम कुछ चीज़ें वाह, करते रहता हूँ। अपने ही रिकॉर्ड को बीट करो, यही वाह।